हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हमारा क्वेश्चन है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स और उनकी इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। इसमें आज हम ये भी ऐड करेंगे और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। प्लस चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे आज की रीडिंग में, येस नो भी होगा, लेटर्स और नंबर्स भी होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। रीडिंग को आपने आखिर तक देखना है ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। प्लस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स, अब मैं फेसबुक पर भी आ चुकी हूँ। सो जो लोग टिकटॉक यूज़ नहीं करते वो फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर करना चाहें। रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111 के नाम से मेरा फेसबुक पेज है और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, टिकटॉक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और पर्सनल रीडिंग अगर बुक करना चाहते हैं तो उसका व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन मेरी डिस्क्रिप्शन में है। सो बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है और स्कैमर्स से आप लोगों ने बच के रहना है। सो ये वाली रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं फ्रेंड्स। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो आज मैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर फील कर रही हूँ बिकॉज़ मैंने मेडिसिन ली है। कल आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेल, सो कुछ इशू था, स्टमक इश्यूज़ मेरे हैं। सो वो चल रहे थे, इन केस अगर आप क्यूरियस हैं कि क्या था। सो यस, ये इशू जो है ये पिछले तकरीबन 15 साल से है मेरे साथ। सो एनीवे, आई एम वेल नाउ, आई एम वेरी वेल। सो जितने भी लोग मेरी तबीयत के बारे में पूछते हैं, कंसर्न शो करते हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के लिए एक्स्ट्रा प्यार है, सबके लिए प्यार है। और जो लोग कंसर्न शो करते हैं, थैंक यू सो मच, आपका दिल बहुत अच्छा है। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स, वी हैव 6 ऑफ कप्स। उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स, उनकी इंटेंशंस, स्पिरिट, सब कुछ हम जानना चाहते हैं। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ वेरी नाइस। वी हैव द वर्ल्ड। सो अभी ट्रैवल का कोई सीन नहीं है। अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये इंसान अभी ट्रैवल का नहीं सोच रहे हैं। द लवर्स, और ट्रैवल का इसलिए मैं कह रही हूँ कि नहीं सोच रहे बिकॉज़ ये डायरेक्शन उस तरफ है, इस तरफ नहीं है। सो लेट्स सी मोर उनकी फीलिंग्स, थॉट्स। जिनका लॉन्ग डिस्टेंस है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि अभी वो ट्रैवल का नहीं सोच रहे हैं, बट दे डू मिस यू अ लॉट। वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी थॉट्स हैं। वाओ, अब ये डायरेक्शन भी उस तरफ है। सो पास्ट के ऊपर बहुत सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कनेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा और फिर अचानक से फेड होना शुरू हो गया। चीज़ें बहुत इंटेंस हो गई, पहली मुलाकात से ही चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो गई। कुछ लोग में भी कभी नहीं मिले और ऑनलाइन बना कनेक्शन, कुछ का मुझे ये भी लग रहा है। बट दिस इज़ अ वेरी इंटेंस कनेक्शन एंड आई फील कि कुछ लोगों के लिए सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है। और ये कनेक्शन आप अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों बना, बिकॉज़ आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन की वजह से आपने स्पिरिचुअली ग्रो किया है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हुई इस कनेक्शन की वजह से। आप में से कुछ लोग अवेयर हैं बट कुछ अभी भी अवेयर नहीं हैं और सोच रहे हैं कि ये कनेक्शन क्यों बना, क्यों स्टक हुई मैं या स्टक हुआ इस कनेक्शन में, वाई। बहुत से सवालात हैं बट आई रियली रियली फील कि इस कनेक्शन का कोई डीपर मीनिंग है। एंड देन वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। यस, ये कन्फ्यूजन इसीलिए आ रही है बिकॉज यू कांट जस्ट अंडरस्टैंड, बट आई डू फील कि यहाँ पर एक सेंस ऑफ सरेंडर है कि ओ गॉड, ओ सोर्स, जिसे भी आप अपना सोर्स मानते हैं, आई वॉन्ट टू सरेंडर, जस्ट शो मी द डायरेक्शन। मुझे दिखाएं कि मुझे किस तरफ जाना है, मेरा पाथ मुझे दिखाएं, मैं बहुत कन्फ्यूज्ड हूँ। सो आप सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं और यही डिवाइन आपके लिए गाइडेंस थी कि आप सोर्स से कनेक्ट करें। इस कनेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं आप अपना रास्ता भटक गए थे
और इस कनेक्शन की वजह से आप वापस अपनी रूट्स से कनेक्ट कर रहे हैं और फिर सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। सो अब हम फोकस करेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स पर। कई लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि आप हमारी इतनी एनर्जी ना बताया करें, हमारे पर्सन की बताया करें। बट उन लोगों को मैं ये भी बता दूं कि आपकी एनर्जी मैं इसलिए भी बताती हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप ही की रीडिंग है। अगर आप ऐसा कुछ भी फील नहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी रीडिंग नहीं होगी। सो एनीवे, यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। इसके अलावा पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। किसी के लिए ग्रीनरी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकती है, नेचर। किसी के लिए माउंटेन्स बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती हैं और नेचर, ग्रीनरी उसमें बहुत ज़्यादा किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, सिग्निफिकेंट। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड थॉट्स एंड इंटेंशंस, दे रियली वांट यू। मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर नज़र आ रही है, पैशन नज़र आ रहा है। दे रियली फील अ बॉन्ड, कनेक्शन, जिसको वो बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और जब मैं ये कहती हूँ, इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई इंसान बुरा है। मे बी अभी उनकी जर्नी स्टार्ट नहीं हुई है, मे बी अभी उन्होंने लर्न करना शुरू नहीं किया, बट लाइफ के किसी पॉइंट पर उनकी अवेकनिंग होगी। बट अभी फ़िलहाल ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है स्पिरिचुअल अपनी साइड से, अपनी इंट्यूशन से। और आपके लिए वो डिज़ायर और पैशन बहुत ज़्यादा फील करते हैं क्योंकि वो इस कनेक्शन के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से वाकिफ़ नहीं हैं। यही वजह है कि ये इंसान अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे हैं और अभी ग्रो भी नहीं कर रहे हैं और अभी सेटल भी नहीं हो रहे हैं। अब कुछ लोगों के लिए उनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती हैं, बट ये भी ज़रूरी नहीं है। मैं ओवरऑल कलेक्टिव की बात कर रही हूँ। सो कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइजेशन ज़रूर है कि यहाँ पर सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की उनको ज़रूरत है, बट किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो नहीं समझ पा रहे ये इंसान। बट इसमें पॉजिटिव चीज़ ये है उनकी इंटेंशन की, अगर हम बात करें कि वो अपनी लाइफ में बेहतरी लाना चाहते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंसान फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी में नहीं है। ये इंसान कंफ्यूज्ड है फ्यूचर के बारे में। सो अगर हम स्पेसिफिकली उनकी इंटेंशंस को देखें तो अभी दे वांट टू गो विद द फ्लो। जैसे जैसे चीज़ें चल रही हैं वो ये सोच रहे हैं कि बस ऐसे वो चलते जाएंगे सरेंडर करके, बिकॉज़ उनको अभी कुछ आइडिया नहीं है कि किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है। दे हैव नो आइडिया, सो दे जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो। अगर हम सिर्फ उनकी इंटेंशंस की बात करें तो ये हमारा एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। जहाँ तक कि उनकी फीलिंग्स का ताल्लुक है, यहाँ सोलमेट कनेक्शन नज़र आ रहा है। 2 कार्ड्स हमें बता रहे हैं दे रियली लव यू, दे रियली हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स। और फिर डिज़ायर बहुत ज़्यादा है आपके लिए, फ़िज़िकल डिज़ायर बहुत ज़्यादा है। दे रियली वांट टू कम्युनिकेट। उन्हें बड़ा अच्छा लगता है जब वो आपसे बात करते हैं, उनका दिल करता है वो हर वक्त आपसे बातें करते रहें और फ्लर्ट करें, ये भी उनका दिल करता है। दे रियली वॉन्ट टू जस्ट कनेक्ट, राइट। बहुत ज़्यादा डिज़ायर और पैशन है आपके लिए उनके दिल में, बहुत ज़्यादा डिज़ायर। लाइक मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे इसको और एक्सप्लेन करूं, बट दे डू हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स। और अगर तो आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं कि काश हम दोनों के दरमियान ये इतना ज़्यादा डिस्टेंस ना होता, तो वो आपसे हर दूसरे दिन मिलते अगर डिस्टेंस ना होता। बाकी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस वक्त एक इमोशनल डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान, इसलिए आप दोनों की मुलाकात नहीं हो पा रही, आप लोग मिल नहीं पा रहे हैं। कुछ का ब्रेकअप हुआ हुआ है, ये भी एक रीज़न है। और ब्रेकअप इसी वजह से हुआ, मे बी आपने उनको बोला कि मुझे सेटल होना है या मुझे रियल रिलेशनशिप चाहिए। मे बी आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में थे, बट ये इंसान अचानक से गायब हो जाते थे। अचानक से आपको बहुत टाइम कभी दे दिया, कभी 2-2 दिन गायब रहे। इस तरह की इनकंसिस्टेंट किस्म का बिहेवियर उनका रहा है आपके साथ। तो फिर आपका ब्रेकअप हो गया इस बात के ऊपर और वो चेंज होने के लिए रेडी नहीं थे। आई डू फील कि ये इंसान बहुत एग्रेशन है इनकी एनर्जी में और इम्पल्सिव हैं, स्पॉन्टेनियस भी हैं और अनप्रिडिक्टेबल हैं। ये बेस्ट वे में अगर मैं एक्सप्रेस करूं या
बेस्ट वे में डिस्क्राइब करूँ एक्चुअली आपके पर्सन को, तो मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये इंसान अनप्रेडिक्टेबल हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। अचानक गायब हो जाते हैं, अचानक से आ जाते हैं आपकी लाइफ में, अचानक से आपको बहुत सारा प्यार देना शुरू कर देते हैं, अचानक से एकदम मूड उनका ऑफ हो जाता है। सो इनकंसिस्टेंट हैं ये इंसान, और ऐसे हैं कि फ्रीडम में रहने वाले बड़े फ्री स्पिरिटेड इंसान हैं, और एक जगह कभी ना रुकने वाले इंसान हैं। कॉन्स्टेंटली कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हलचल है उनकी ज़िंदगी में, यानी एक ठहराव नहीं है उनकी लाइफ में। और ये भी एक वजह है कि ये इंसान कभी अकेले बैठकर सोचते नहीं हैं चीज़ों के बारे में, रिफ़्लेक्ट नहीं करते हैं डीपर लेवल पर, क्योंकि कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चल रहा है। कभी किसी दोस्त के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कोई चीज़ कर रहे हैं। सो कभी कभार बहुत ज़रूरी होती है आइसोलेशन, राइट? तो ये इंसान वो चीज़ नहीं कर रहे हैं कि जिसकी वजह से वो रिफ़्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली। बट कहीं ना कहीं दे नो कि मुझे थोड़ा चेंज होने की ज़रूरत है। अब जैसे जैसे टाइम गुज़र रहा है, मेरी एज बढ़ रही है, तो मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब इनकी नेचर मुझे ऐसी भी नज़र आ रही है कि बड़ी मुश्किल से कोई चीज़ चेंज करते हैं ये। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत रिसेप्टिव होते हैं लाइफ को लेकर, बहुत, यानी उनके अंदर एक जज्बा होता है कि हमने लर्न करना है ज़िंदगी में, और बहुत रिजिड नहीं होते हैं अपने ख़यालात को लेकर। वो ये सोचते हैं कि अगर कुछ अच्छा, कुछ लॉजिकल उन्हें समझ में आएगा तो वो बिलीफ्स अपने चेंज कर भी सकते हैं, वो सोचते हैं चीज़ों के बारे में। और कुछ लोग बिल्कुल रिसेप्टिव नहीं होते, उनके जो ख़यालात बन गए उनके 30s तक वो बहुत स्टबन हो जाते हैं अपने ख़यालात में, वो उनको बदलते नहीं हैं। आपके पर्सन वो इंसान हैं दूसरे वाले, तो बड़ी मुश्किल से उनका कोई ख़याल बदलता है। इवन अगर आप उनको लॉजिक भी दे दें, हर चीज़ समझा दें, लेकिन नहीं, बहुत मुश्किल होता है इनका अपने ख़यालात को बदलना और किसी नई चीज़ को एक्सेप्ट करना। तो ये एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है उनके बारे में। बाकी जहाँ तक की बात है आपके लिए फीलिंग्स की, दे डू हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, दे मिस यू अ लॉट, आपको इतना याद कर रहे हैं अभी भी। और यहाँ पर क्योंकि मुझे ये जो मून नज़र आ रहा है, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको दिखाना नहीं चाहते हैं कि आई मिस यू। कुछ लोगों को सनसेट्स हो सकता है पसंद हो, सनसेट लवर हो सकता है कोई, नेचर लवर हो सकता है कोई, ये मुझे नज़र आ रहा है। कैट लवर हो सकता है कोई, बिकॉज़ यहाँ पर हमें एक कैट भी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए उनका चाइल्डहुड में भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, और कुछ के लिए बड़ा ऑपोजिट नज़र आ रहा है कि चाइल्डहुड कुछ ज़्यादा ही अच्छा था और हर ज़िद माँ बाप ने पूरी की, और इसलिए अभी थोड़ा स्पॉइल्ड ब्रैट सुना होगा आपने लव्स। तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों को क्लिक कर गई होगी ये बात। में भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड किड हैं अपने घर में, बहुत प्यार, बहुत अटेंशन, कभी ना नहीं सुना उन्होंने। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, और कुछ के लिए बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो सकता है। सो ये दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। बाकी आई फील कि ये इंसान आपके साथ चलना चाहते हैं, दे जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो, वो प्रेशर नहीं लेना चाहते हैं, फ्यूचर के बारे में वो सोचते नहीं हैं, दे लिव इन द प्रेजेंट। वो लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, रुकना नहीं चाहते, बस कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहना चाहते हैं, और आपको ठहर कर सोचना पसंद है। आपकी ज़िंदगी में, आपकी नेचर में एक कामनेस है, और मे बी इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, और ये एक वजह हो सकती है कि आप रुक कर मेरी बात नहीं सुनते हो, आप सोचते नहीं हो। ये चीज़ एक हो सकती है जो आपके लिए एक इस वक्त प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है इस कनेक्शन में। सो आप दोनों की नेचर जो है वो काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से, ये मुझे नज़र आ रहा है। सो आई फील के दे जस्ट वॉन्ट टू गो विद द फ्लो, और एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, बिल्कुल आपके साथ चलना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी से ये अभी बिल्कुल गए नहीं हैं, और यस दे लव यू। अब हम कुछ शैडो मैसेजेस देखते हैं। लेट्स सी क्या हैं शैडो मैसेजेस, डीप डाउन क्या चीज़ें हैं उनके दिल में जो शायद सरफेस पर नहीं आती हैं, जिनको शायद वो ख़ुद भी एक्नॉलेज नहीं करते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा।
क्या है शेडो एस्पेक्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। याद रखिएगा कि इट्स अ पेड सर्विस। सो बॉटम पर है इनसिक्योर। ओके, सो ये ओवरऑल मैसेज है। वी हैव गेटिंग अ रूम, और फिर ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, मे बी आपको लगता है कि ये इंसान प्लेयर हैं, फ्लर्टेशियस बहुत ज़्यादा है, या पास्ट में बहुत ज़्यादा गलत गलत चीज़ों में उन्होंने ख़ुद को इंडल्ज किया, ये चीज़ें भी हैं। बट आपको लगता है कहीं ना कहीं उनमें कोई चेंज आया आपसे मिलने के बाद, या आप वेट करना चाहते हैं, आपको उम्मीद है कि एक दिन ये इंसान बदल जाएंगे और उनके अंदर चेंज आ जाएगा, आपका प्यार उनको बदल देगा। सो वी हैव इनसिक्योर। वो क्यों है इस तरह करते? बिकॉज दे आर इनसिक्योर, उनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं। अब वो जो मैंने आपको पहला वाला मैसेज दिया था कुछ लोगों के लिए, वो हो सकता है कि इनको इनसिक्योरिटी है क्योंकि इनका चाइल्डहुड अच्छा नहीं था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं करते हैं। और फिर मे बी उनका पास्ट में कोई एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था जिसमें उन्होंने बड़ा इन्वेस्ट किया। उनकी टीन एज से शुरू हुआ वो कनेक्शन, 7-8 साल चला मे बी कुछ लोगों का, या 5 साल। उसकी वजह से बाद में ये ऐसे हो गए। वी हैव एनवी, वी हैव आई हेट नथिंग अबाउट यू। दिस इज़ अ वेरी स्वीट कार्ड, और इसका ऑपोजिट है लाइक आई लव एवरीथिंग अबाउट यू। सो यू आर एब्सोल्युटली अ वंडरफुल पर्सन। आपसे रिलेटेड कुछ भी नेगेटिव नहीं है उनके जहन में। दे लव एवरीथिंग अबाउट यू, और ये इस कनेक्शन को प्राइवेट रखना चाहते हैं। डोंट वॉन्ट टू हेयर इट। वो अपने ट्रॉमास और जो भी पास्ट है उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। दे जस्ट डोंट वॉन्ट टू फेस देयर इनसिक्योरिटीज़। एंड ये शेडो मैसेजेस हैं, ये चीज़ है जो इस कनेक्शन को हार्म कर रही है। बिट्रेयल, ये पास्ट में हुआ था। बैक स्टैब, ट्रेटर, नॉट टू बी ट्रस्टेड। सो दे जस्ट फील कि मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। एंड अगेन इट्स नॉट अबाउट यू द व्यूअर, आपके बारे में नहीं है ये बात। ये उनके पास्ट रिलेशनशिप की वजह से जो उन्होंने सीखा, उस वजह से उन्होंने कहा कि मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, हर कोई धोखा देता है। ये शेडो साइड है जिसकी वजह से ये इंसान इनकंसिस्टेंट हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं, और रुकते नहीं हैं, और एक्सप्लोर करते रहते हैं, और सेटल नहीं होना चाहते हैं। सो ये सारा कुछ नज़र आ रहा है। सो आई रियली फील के सबसे बड़ा शेडो एस्पेक्ट तो ये है कि दे जस्ट डोंट वांट टू हेयर एनीथिंग अबाउट देमसेल्व्स। इवन अगर आप उन्हें कहते भी होंगे ना कि आप अपने अंदर ये चीज़ सुधारो, तो वो गुस्सा करते होंगे, एकदम से डिफेंसिव और इम्पल्सिव हो जाते होंगे। सो उसका रीज़न यही है कि ये इंसान नहीं सुनना चाहते हैं, फेस नहीं करना चाहते हैं रियलिटी को, अपने डीमंस को फेस नहीं करना चाहते और बदलना नहीं चाहते। वही बात जो मैं शुरू में करी थी रीडिंग के, अमेजिंगली वही चीज़ें आ रही हैं कि उनको बिल्कुल भी अपनी इंट्यूशन से वो कनेक्टेड नहीं है, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा नहीं है, और एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं जो उनको चेंज करनी चाहिए, या इस फेज़ में, लाइफ के इस फेज़ में वो नहीं एक्नॉलेज कर रहे हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो कभी नहीं करेंगे। ये इस प्रेजेंट टाइम की एनर्जी है सारी जो मैं आपको बता रही हूँ। एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। सो इस वक्त वो नहीं देखना चाह रहे हैं अपनी शेडो साइड, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को नहीं देख रहे हैं, बट वो चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं आपके कनेक्शन को। बट लेट्स सी मोर कि ये आपके लिए और क्या फील करते हैं। व्हाट डू दे फील अबाउट यू? हमने देखा दे डू लव यू, दे जस्ट वॉन्ट टू गो विद द फ्लो, बट लेट्स सी कि वो और आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या हैं उनकी फीलिंग्स। उनकी फीलिंग्स, स्पिरिट। वी हैव पेशेंस, लव इज़ पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज। सो दे फील कि आप उनके साथ बहुत पेशेंट हैं, आप बहुत टाइम देते हैं उनको, आप बहुत काइंड हैं। हालांकि उन्होंने आपके साथ बहुत सी नाइंसाफ़ियाँ की हैं, बट आप हमेशा काइंड रहते हैं उनके साथ। नंबर 8 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव रोमांस, लेविश द वन यू लव विथ पर्सनल अटेंशन एंड अफेक्शन। दे नो कि वो अक्सर आपको टाइम नहीं देते हैं, वो अक्सर गायब होते हैं, और आप फिर भी पेशेंट रहते हैं और काइंड रहते हैं उनके साथ, वो ये चीज़ जानते हैं। फिर है हमारे पास कंसिडर योर फाउंडेशन, लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव।
ऑल्सो मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली, या उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर और स्टेबल नहीं है. एंड देन यू आर, वाओ, यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनी थिंग यू चूज़. सो इस कार्ड के अंदर एक फ्री स्पिरिटेड एनर्जी मुझे नज़र आ रही है. दो के इस कार्ड का मीनिंग कुछ और है जब हम मैनिफेस्टेशन की और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं. तो इस कार्ड का मीनिंग ये है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो. देयर आर नो लिमिट्स. आप खुद लिमिटेशंस अपने ऊपर सेट करते हैं और मैनिफेस्टेशन की कोई लिमिट नहीं है. जो भी आप सोचते हो मैनिफेस्ट कर सकते हो. एक तो इसका ये मतलब है, बट इससे मुझे एक स्ट्रॉन्ग वाइब ये आ रही है कि इंसान बहुत फ्री स्पिरिटेड है. अगेन ये इमेज थोड़ा थोड़ा मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाला फील होता है कि ये इंसान बस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, रुकना नहीं चाहते हैं, अभी सेटल नहीं होना चाहते, अभी सीरियस टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं करना चाहते, शादी, बच्चे, फाउंडेशन, इन चीज़ों पर बात नहीं करना चाहते हैं. सो ये है फ़िलहाल आपके पर्सन का माइंड सेट. दे डू लव यू. फिर वही बात जो मैं आपको पहले कह रही थी, अट्रैक्शन, डिज़ायर, पैशन, हर चीज़ है आपके लिए. बट पता है, अगर आप इस पैशन को चाहते हैं कि किसी सीरियस और सॉलिड चीज़ में बदले, तो आप उनके लिए लेस अवेलेबल हों. ये मैं छोटा सा आपको एक पॉइंट यहाँ पर दे रही हूँ, अगर आप अभी तक ये रीडिंग देख रहे हैं, ताकि इससे आप कुछ फ़ायदा लेकर भी जाएं. सो ऐसा इंसान जो बिल्कुल सेटल नहीं हो रहा, जो बहुत मगन है अपनी लाइफ में, आपसे मोहब्बत भी है उसको, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे. तो ऐसे है कि अगर आप हेल्दी बाउंड्रीज सेट करेंगे तो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, डायनामिक चेंज हो सकती है. सो अगर आप इजीली अवेलेबल हो जाएंगे तो ये इंसान बहुत जल्दी आप में अपना इंटरेस्ट खो देंगे. अब हम ये देखते हैं कि उनकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. डिवाइन मैसेज दीजिएगा स्पिरिट. डिवाइन मैसेज, डिवाइन मैसेज. ओके, बॉटम पर वी हैव आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ. ओ गॉड, मैंने आपको बोला था दे आर मिसिंग यू, और कार्ड आ गया है. आई डोंट हैव टाइम उनके पास में भी कभी भी नहीं होता है. अक्सर ही कभी कहीं जा रहे हैं, कभी किसी फ्रेंड से मिल रहे हैं, कभी कुछ. वही चीज़ जो मैं पहले आपसे बोल रही थी, वही चीज़ आई है. सो वी हैव आई वॉन्ट टू फॉल अस्लीप नेक्स्ट टू यू. ये उनका पैशन आपके लिए, डिज़ायर. यू आर माइंड फॉर एवर एंड एवर, बट डीप डाउन आपके लिए एक पोजेसिव एनर्जी भी है कि यू आर जस्ट माइन, आप किसी और के नहीं हो सकते हैं. एक स्टबननेस एंड पोजेसिव एनर्जी. आई नीड स्पेस. उनको स्पेस भी चाहिए होती है अपनी. वी हैव बिन टुगेदर फॉर लाइफ टाइम्स, सो दिस इज़ स्पिरिचुअल सोलमेट कनेक्शन. आई विश यू वर माइन. दे रियली विश कि आप उनके होते. And then we were always meant to meet. It was written in the stars. So ये divinely orchestrated था आपका मिलना, वो आपसे ये कह रहे हैं. बट अभी उनको एक्सप्लोर करना है इस कनेक्शन का और ज़्यादा डीपर मीनिंग, और आपको भी. सो जहाँ तक अभी तक मैं समझ पाई हूँ एनर्जी, आई डू फील कि अभी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं आप लोगों के लिए. एंड आई ऑल्सो फील कि आप में से कुछ लोग अभी सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं. एक्सक्यूज़ मी. सो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ये है कि वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे. मुझे ये भी नज़र आ रहा है क्योंकि हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आया, पेज ऑफ वॉन्ड्स. ये सारे कार्ड्स हमें बता रहे हैं एक्शन के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में. और जिनका लॉन्ग डिस्टेंस है, अभी फ़िलहाल वो ट्रैवल करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, बट कुछ टाइम में आपकी मुलाकात हो जाएगी उनसे, मुझे ये भी नज़र आ रहा है. सो या, दे डू हैव फीलिंग्स फॉर यू, बट आई जस्ट फील के अभी इट्स अ लॉन्ग रोड. काफ़ी कुछ आप उनके बारे में लर्न करेंगे, वो आपके बारे में लर्न करेंगे. और अभी आपकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है और अभी आपके पर्सन की शुरू नहीं हुई है. सो अब हम आपके लिए यस नो देखने लगे हैं, और लेटर्स और नंबर्स. आपका नेम इनिशियल आ सकता है, किसी का पूरा नाम आ सकता है इसमें, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. सो शुरू करते हैं यस एंड नो से. हमारे पास है ई 888, टी
B A P L 99। सो बेसिकली मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोगों का एज गैप हो सकता है। कुछ के लिए ये हो सकता है कि कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है और ये इंसान अभी सिंगल हैं, इनकी अभी कभी शादी नहीं हुई। कुछ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। बहुत ये स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, सबके लिए नहीं है जो इस वक्त मैं दे रही हूँ। सो कुछ के लिए आई जस्ट फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड हैं। J77, they just want to enjoy life. M C88 1111 777 Z H F M U number 6 777 N 1111। सो डेफिनेटली आपका आंसर आ गया है, इट्स अ बिग येस। और ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। और मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, ज़रूर आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।